प्रतीक के आवास पर हैं। यहाँ पे एक सर हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी। सर, विधानसभा का तुम्हारी लालू जी से मिलने आए, क्या बात की हुई आपसे? आज हम लोगों का तेजस्वी जी के यहाँ बैठक था। उसी बैठक में हम लोग आए हुए थे। वहाँ पर चुनाव लड़ने की रणनीति की बात की गई है, कैसे हम लोग बूथ पर जो है मजबूती से लड़ सकते हैं, कैसे हम लोग सरकार बना सकते हैं, इसी पर हम लोगों का विचार विमर्श चल रहा था। कौन सा विधानसभा से आप लोग हैं सर? बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 71। क्या कुछ कमियां नजर आ रही है क्षेत्र में? कमियां कुछ नहीं, कमियां सरकार में है और 20 साल से जो सरकार चल रहा है उसमें कमियां ही कमियां हैं। अब की बार जनता ने सारी कमियां को पकड़ लिया है और अब की बार परिवर्तन के मूड में है। चुनाव के वक्त जो है भारी मत से तेजस्वी जी के सरकार को बनाने का काम करेंगे और अपनी खुशहाली लाएंगे। हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ मुद्दा होता है, आपके क्षेत्र का क्या मुद्दा है? हमारे यहाँ जो है बाढ़ ग्रसित इलाका है, किसान से संबंधित समस्या है, फसलों की समस्या है। वहाँ पर उचित दाम पर खाद बीज नहीं मिलते हैं, मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता है, छात्रों के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, पेशेंट के लिए बीमारियों के लिए अच्छा अस्पताल नहीं है। ये सब समस्या हम लोगों के लिए। क्या लगता है इस बार बीजेपी लोग बोलते हैं जंगल राज फिर इस बार आ जाएगा? जंगल राज नहीं, अब की बार जनता की राज आ रही है। जंगल राज तो अभी चल रहा है, महाजंगल राज देख नहीं रहे हैं। बात बात में गोली मारा जा रहा है, पैसा लूटा जा रहा है, घर घर जो है सूखा नशा का कारोबार किया जा रहा है, दारू पहुंचाया जा रहा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया, सड़कें बनाई, आज उसी सड़कें पे तेजस्वी यादव रील बनाते हैं। सम्राट चौधरी जो है ना वो लालू यादव जी के कॉलेज का प्रोडक्ट है। अभी उनका एगो तार छोड़ चुका, ठीक है। जब उनका तार जुट जाएगा ना तो फिर वो ठीक हो जाएगा। क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग गांव-गांव, टोले मोहल्ले, घर घर जा रहे हैं। इनकी जो एजेंडा है, प्रत्येक माँ बहनों को 2500 रुपया उनके खाते में देना है, 200 यूनिट बिजली फ्री करवाना है, 500 में गैस सिलेंडर देना है, प्रत्येक वृद्ध जन को 1500 रुपया पेंशन देना है, छात्रों को मुफ्त में फॉर्म भराई करवाना है, उनको सेंटर तक जाने के लिए जो है ट्रेन फ्री का भाड़ा जो है नहीं लगेगा। ये सब हम लोग घर घर पहुँच। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आप जो फॉर्म भरवा रहे हैं गलत कर रहे हैं, सब लोग को सजा मिलेगा। सम्राट चौधरी और उनकी पार्टी को जो सजा मिलेगी, थोड़ा सरकार तो बदलने दीजिए। अभी तो सारा तंत्र मंत्र उसके हाथ में है, तब उसके बाद देख नहीं रहे नेपाल में क्या हो रहा है, आपके बंगाल में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है। भारत को जो है वो जो है बीजेपी की सरकार जो है कर्ज में डुबा दिया है, बेरोजगारों की फौज खड़ा कर दिया है। तो आने वाले समय में कहीं हो सकता है वो आग जो है भारत में भी न लग जाए। क्या लगता है इस बार तेज प्रताप जी भी पार्टी से अलग हैं, वो भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं महुआ विधानसभा? देखिए, ये लोकतंत्र है, हर आदमी को तैयार करने का अधिकार है। जिसको मन होता है वो तैयार करता है, इसमें कौन बड़ी बात। आपको पार्टी टिकट देती है, आप जीत के भी आते तो क्या कुछ करेंगे क्षेत्र के लिए? हम वहाँ के लिए किसानों के लिए काम करेंगे, उनके खेत में मुफ्त पानी दिलवाने का काम करेंगे, उनको उचित दाम पर खाद और बीज दिलवाने का काम करेंगे, उनके फसल का उचित दाम लगवाने का काम करेंगे। वहाँ छात्रों के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान खुलवाने का काम करेंगे, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल खुलवाने का काम करेंगे। वहाँ मक्का हम लोगों के यहाँ काफ़ी होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, उस पर आधारित वहाँ उद्योग लगवाने का काम करेंगे ताकि वहाँ के मजदूरों को वही रोजगार मिल सके। मनोज यादव, पूर्व मुखिया कुल्हाईपट्टी सह राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव साथ आए हैं। इनको अगर टिकट मिलेगा जिताएंगे इनको? इनको तो हम लोग संगठन के तमाम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। हम आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, बगल में हमारे रंजन बाबू भी आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, बगल में गजेंद्र राम है, ये भी आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। उदा किशनगंज घर है इनका गोलपाड़ा है, और हम बिहारीगंज के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और आज जो तेजस्वी जी हम लोग को बुलाए थे कार्यकर्ता को सम्मान के लिए, उसमें सारी बात हम लोग बिहारीगंज की ओर से रखे हैं कि बिहारीगंज विधानसभा के क्षेत्र के बेटा को, जो किसान मजदूर का नेता है, जो मनोज कुमार यादव, ये न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, ये कोसी इलाका का, बिहारीगंज विधानसभा का जनता का सच्चा और पक्का सेवक है, सिपाही है। अगर इन्हें टिकट मिलता है, मौका मिलता है विधायक बनने का, तो हम समझते हैं कि मनोज यादव अभी भी विधायक नहीं बने हैं तो पर भी
विधायक से बढ़ चढ़ के काम करते हैं, चाहे वो कैंसर पीड़ित हो, चाहे किसी के यहाँ घटना घट गया हो, चाहे थाना में हो, चाहे ब्लॉक में है। एक किसान मजदूर के नेता है, बहादुर साथी है। वहाँ का जनता जन जन तमाम कार्यकर्ता आवाज़ इनके लिए उठा रहे हैं। इनको टिकट मिलना चाहिए। हमको आशा पूर्ण विश्वास है कि अपनी पार्टी की ओर से इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा और अपार मतों से जीतेंगे। 25-30 हज़ार 40 हज़ार मतों जीतेंगे। चूँकि इनको सभी जाति धर्म का समर्थन है। ये गरीब गुरबा किसान मजदूर का नेता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग हमारी आवाज़ को हमारे नेता तक पहुंचाइए। बिहारीगंज विधानसभा से स्थानीय बेटा को टिकट मिले और बाहरी को हम लोग इसका खिलाफ करते हैं। परिवर्तन होना चाहिए, कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। आरजेडी से जो भी योग्य कैंडिडेट होगा वहाँ से उसी को मौका मिलना चाहिए। वो सीट लूज हो जाएगा क्योंकि उसको एमपी में सीट मिला था और एमपी में उस विधानसभा से वो बहुत कम वोट आया है उनको। सबसे युवक भी है और समझदार भी है और युवा भी है और उसी विधानसभा में घर भी है और थकते नहीं है। वो युवा है, थकते नहीं है। सिंहेश्वर विधानसभा से इससे पहले जेडीयू का नेता था। हम लोग जेडीयू से बहुत परेशान हो चुके थे, इसीलिए हम लोग फुल बहुमत से आरजेडी को जिताए, इस आस में कि वहाँ पर बेहतर से बेहतर काम होगा। लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हो पाया। अभी तक ऐसे विधायक है वो कि उनका डीएमएसपी भी नहीं सुन पाता। तो जब मालिक का नहीं सुन पाता तो उसका जनता उसके अंदर क्या संरक्षण में रहेगा? कोई संरक्षण नहीं। अजय भी जीत के आते हैं तो क्या आगे हमारा उस कैंडिडेट को दिया जाए। मैं लालू प्रसाद यादव से ये निवेदन करूंगा और तेजस्वी प्रसाद यादव से, उस प्रकार के कैंडिडेट शिक्षित हो, जो सामाजिक काम में हो, जो मेडिकल के क्षेत्र, हमारे मधेपुरा में बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज का बनाया गया, उनको रख रखाव के लिए बेहतर से बेहतर कैंडिडेट जो हो उस टाइप के व्यक्ति। उनको भी तो आप ही लोग चुन के लाए थे ना। उनको भी हम लोग चुन के लाए, इसलिए तो परिवर्तन चाह रहे हैं। दोबारा परिवर्तन चाहिए। आरजेडी चाहिए लेकिन परिवर्तन चाहिए। देखिए मधेपुरा और सिंहेश्वर आरजेडी का गढ़ माना जाता है। वहाँ से आरजेडी प्रत्याशी ही आगे निकलने का डॉक्टर कुंदन सुमन ऐसे है कि उनका तो एक अभी हम लोगों के क्षेत्र में अभी एक नए प्रत्याशी नहीं कहा गया, एक समाज सेवी। अभी लालू जी से मिले, क्या बोले लालू जी? लालू जी बोले कि आपकी बात जो बात हुआ आश्वासन है, आपकी जो मंशा है, जो आपका बात है वो हम। देखिए चुनाव का समय है, सब लोग अपना अपना लगा हुआ है, अपने अपने तरीके से सब लोग प्रयास मेहनत कर रहे हैं। अब पार्टी किस पर भी मैंने भरोसा जता रही है ये तो कुछ दिन में पता चल जाएगा। इसी सब कार्यक्रम के लेकर के मैं भी सभी लोगों से मिल रहा हूँ, क्षेत्र में घूम रहा हूँ। अभी तो पार्टी के ऊपर है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ कमी नजर आ रही है? क्षेत्र में कुछ कमियां आ रही हैं तो उसका हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष रख रहे हैं। जो कमियां आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पानी का जल जमाव का समस्या है। अब कुछ ग्रामीण इलाका में शिक्षा से रिलेटेड समस्या है। दानापुर दियारा क्षेत्र में नाव चलने का नौबत रहता है, उसको कैसे हल करेंगे? दुर्भाग्य है दियारा क्षेत्र का हम लोगों का, ये चौथा टर्म पानी फिर से आ गया है। जो डिलीवरी वगैरह में पानी जो हुआ है उसका पानी हम लोगों के यहाँ दानापुर दियारा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है और काफ़ी पानी बढ़ गया है। आज ही फोन आया है कई भाई लोगों को, कल से दियारा में ही हम लोगों का दौरा है। दानापुर में आरजेडी के बाहुबली विधायक ऋतल यादव रहे हैं, कैसे टक्कर देंगे उनको? देखिए उनका अलग विषय है, वो अपना चुनाव लड़ने का उनका अलग तरीका है, हम लोगों का अलग तरीका है। अपने अपने तरीके के अनुसार चुनाव लड़ते हैं, उसमें जनता। अगर आरजेडी का सरकार आएगा तो सिर्फ लूटवे करेगा, पहले भी लूट के गया फिर लूटेगा। खास लूट लिया है, हजारों करोड़ अरबों रुपया लूट के देखते कितना भाग रहा है इधर से उधर। डर से नीतीश कुमार भी बीजेपी से परेशान। बीजेपी तो लूट घसोट है, है सामंतवाद सिर्फ उसमें भरल है। तो क्या कहिएगा आप? देखिए अभी 71,000 करोड़ जो केक का रिपोर्ट देखे होंगे, ये ललन सिंह, विजय चौधरी, ये वो चौधरी, वो जो मिक्स वेज है, नहीं वो सब नहीं वो जो राजू सिंह का जो बम से मारा था, क्या नाम है उसका? अशोक चौधरी। एकदम बम से ऐसा मारा कि माने कि उसका मांस है ना इधर उधर छिड़िया गया। राजू सिंह भूमिहार, जिसके डर से कोई खड़ा ना होता था। हम पवन शाह जमुई बिहार से, जमुई से। अब देखिए सबसे बड़ी बात है 2005 से पहले हम लोग लालू जी को वोट देते थे, ठीक है ना, अभी भी देते हैं, ऐसी बात नहीं देते।
लेकिन 2005 के बाद ये बिखराव हुआ है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा अति पिछड़ा को जोड़े आदरणीय लालू जी, और यादव मुस्लिमों को टिकट का है ना, माने कि उस एडजस्ट करें हम लोगों को, ताकि है ना हम सरकार बनाने में है ना फ्रंट पे आकर के बनाए सरकार, और हम लोगों को हर जगह